रात गहरी है, लेट नाइट है, रोड खाली है और हर तरफ फैली ये सफ़ेदी। कभी कभी लगता है कि बर्फ़ ज़मीन पर सिर्फ नहीं गिरती, वो इंसान के वजूद पर भी गिरती है और सब कुछ स्लो डाउन कर देती है। ये लॉन्ग ड्राइव किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं है, ये ड्राइव सिर्फ महसूस करने के लिए है। कार की हेडलाइट्स जब बर्फ़ पर पड़ती हैं तो लगता है कि जैसे हर फ्लेक अपनी कहानी लिख रहा हो। हर गिरती हुई बर्फ़ का टुकड़ा जैसे एक पुरानी याद हो, ठंडी, खामोश लेकिन खूबसूरत। रात का सफ़र अजीब होता है। दिन में इंसान दुनिया को देखता है, रात में इंसान खुद को देखता है। और आज मैं खुद को देखने आई हूँ। कुछ निशान रह जाते हैं लेकिन नज़र साफ हो जाती है। बर्फ़ मुझे हमेशा ये सिखाती है कि हर चीज़ को नया शुरू करने का मौका ज़रूर मिलता है। देखो ज़मीन को, थोड़ी देर पहले तक जितने भी इस पर ऐप थे वो सब अब सफ़ेद हैं, साफ, नया, बेदाग। शायद इसलिए मुझे स्नो नाइट्स पसंद है। ये मुझे याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितना भी दर्द से गुज़रा हो, जितनी भी मुश्किलात से गुज़रा हो, जितना भी मैस हो चुका हो, वो फिर से शुरू कर सकता है। किसी वक्त भी शुरू कर सकता है, कहीं से भी शुरू कर सकता है। कार के अंदर हल्की सी लाइट है, बाहर अंधेरा है, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। कभी कभी बाहर सब अंधेरा होता है, मगर अगर अंदर रोशनी हो तो सफ़र मुश्किल नहीं लगता। मैं इस वक्त सिर्फ नाइट ड्राइव पर नहीं हूँ, मैं अपने ख्यालों के साथ सफ़र कर रही हूँ। कभी कभी हम सबको ऐसी रात चाहिए होती है जहाँ कोई फ़ोन ना हो, कोई नोटिफिकेशंस ना हो, कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सांस हो, तुम्हारे ख्यालात हों और बर्फ़। हर तरफ फैली ये बर्फ़, ये सफ़ेदी जो हमें ये याद दिलाए कि अब जितने भी हों थके जा सकते हैं। स्नो मुझे हमेशा स्लो होना सिखाती है। ज़्यादा तेज़ चलोगे तो फिसल जाओगे। ज़िंदगी भी ऐसी है, हर जगह स्पीड ज़रूरी होती भी नहीं है। कुछ रास्ते धीरे चलने के लिए होते हैं, आहिस्ता चलने के लिए, कदम फूंक फूंक कर रखने के लिए होते हैं। ये सफ़र भी ऐसा ही है। हेडलाइट्स के आगे सिर्फ इतना ही रास्ता दिख रहा है जितना ज़रूरी है, और शायद ज़िंदगी भी बस उतना ही दिखाती है जितना हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए चाहिए होता है। पूरा फ्यूचर कभी क्लियर नहीं होता, बस अगला मोड़, बस अगला कदम। और अगर हम उस पर ट्रस्ट कर लें तो सफ़र खुद ब खुद आगे बढ़ता रहता है। जैसे आसमान अंधेरे में डूब चुका है, लेकिन नीचे की सफ़ेदी हमें इस चीज़ की उम्मीद देती है कि ये काला, ये सफ़ेद, ये शायद सब का सब एक धोखा है। असल चीज़ तो नई शुरुआत है। मैं सोच रही हूँ कि कितनी बार हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि कभी कभी बस एक क्वाइट नाइट ड्राइव ही काफ़ी होती है खुद को रीसेट करने के लिए। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहीं पहुंचना नहीं है। असल मज़ा इसी रात का है, इसी लॉन्ग ड्राइव का है, इसी सुकून का है, इसी तन्हाई का है। कभी कभी तन्हाई दुश्मन नहीं होती, वो हमारी उस्ताद होती है। वो बताती है कि तुम असल में किस चीज़ से भाग रहे हो और क्यों इतना भाग रहे हो और किस चीज़ की तरफ इतना तेज़ी से जाना चाहते हो। ये ड्राइव मुझे कह रही है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी बस स्टीयरिंग पकड़कर ट्रस्ट करना होता है। रास्ता स्लिपरी होता है मगर खूबसूरत भी, रिस्क भी है मगर नज़ारा भी। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर डर के रुक जाओगे तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे, और अगर हिम्मत कर लोगे तो हर गिरती हुई बर्फ़ एक याद बन जाएगी।
मुझे लगता है ऐसे सफ़र इंसान को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, ये इंसान को रियल बना देते हैं। यहाँ कोई मास्क नहीं होता, यहाँ कोई एक्टिंग नहीं होती, सिर्फ ख्याल, सिर्फ एहसास। रात गहरी होती जाती है और इंसान रियल। लेकिन मुझे अंधेरा स्केरी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं सीख चुकी हूँ कि अंधेरा भी सिर्फ रोशनी की कमी होता है। रोशनी हम खुद भी बन सकते हैं। ये ड्राइव तो ख़त्म हो जाएगी, ये बर्फ़ भी पिघल जाएगी, रात भी सुबह में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन आज की ये रात, ये सुकून, ये महसूस करना, ये सब मेरे साथ रहेगा हमेशा। कभी कभी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए किसी कन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस एक लॉन्ग ड्राइव, एक स्नो नाइट और थोड़ा सा खुद के साथ बिताया हुआ वक्त। और आज मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, अगर कभी दिल भारी हो जाए और सब कुछ अनक्लियर लगे, तो एक रात ऐसे ही निकल जाओ ड्राइव पर, खामोशी में। शायद जवाब ना मिले आपको, लेकिन सुकून ज़रूर मिल जाएगा। और जब सुकून मिल जाए तो जवाबों की ज़रूरत नहीं रहती। चलिए जी, बहुत होगी इमोशनल बातें। यहाँ पर देखिए मेरा हाथ पूरा का पूरा फ्रीज़ हो गया था, बिल्कुल जाम हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी इस हाथ की कि अब इस हाथ को कैसे ठीक किया जाए। फिर मैंने गाड़ी में बैठकर इसको हीटर के सामने कुछ देर रखा और ये ठीक हो गया। और अब ये देखें हम लोग आ चुके हैं बाज़ार में। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, इतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव के बाद फाइनली हमें कोई जगह मिली है जहाँ पर बैठ के खाया जाए। ये बिल्डिंग दूर से ही बहुत रोशन लग रही थी, सो हम इसको बस फॉलो करते हुए आ गए यहाँ पर। और यहाँ आके पता चला कि ये तो फुल मार्केट ही है, हर तरह की शॉपिंग भी की जा सकती है और खाना पीना भी देखा जा सकता है। इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो खाने पीने की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। और जब भूख लग रही हो तो पहले जो है वो खाना देखना होता है। और आप ये देख सकते हो बर्फ़ ने ना इन सबको ढक दिया है। ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं ये भी अंदर तक जा चुके हैं। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि वैसे बर्फ़ जो होती है वाइट वाइट होती है, बट रियल में अगर आप देखो ना तो जगह जगह पे ऐसे गंदी हुई होती है जैसे ये है। तो ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी है। तो आपको जो है ना वो रील्स वगैरह में कुछ और नज़र आती है, बट रियल में ऐसी होती है। ज़्यादा मोस्टली 80% तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे लगी होती है। देखो ज़रा ये रास्ते, भाई रास्ते क्या कर सकते हैं। अभी रोड क्रॉस करके मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ, ये चेक करें, मिट्टी के साथ मिक्स हो चुकी है ये अच्छे से और ऐसे ही मैस किया हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं कोयटा होटल, कोयटा चाय। और यहाँ पर आज मैं न्यू चीज़ ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ न्यू ट्राई कर रही हूँ आजकल। तो चिकन चीज़ पराठा एंड चीज़ पराठा मैंने लाइफ में नहीं खाया था पहले कभी, मैं न्यू चीज़ें ट्राई नहीं करती थी। तो बट अब मैंने सोचा कि चलो यार नई नई चीज़ें खाई जाए, नई नई चीज़ें पहनी जाए और नया नया सब कुछ ट्राई किया जाए। सो ये आ चुका है चीज़ पराठा एंड चिकन चीज़ पराठा प्लस चाय। चाय तो खैर मैं नहीं पीऊँगी, बट इन दोनों को ट्राई करके देखती हूँ कैसे हैं। और वैसे ये घर वगैरह में बने तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, बाहर का थोड़ा सा डाउट होता है मुझे, बट चले खा के देखते हैं। इतनी दुनिया खा रही है इन कोयटा चाय वालों के पराठे, तो मैं भी ज़रा चेक करूँ कैसा होता है ये। और ये खा लिए मैंने, बहुत टेस्टी थे, मज़ा आ गया। और वाकई जो कोयटा होटल इतना मशहूर है अपने पराठों के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं है, सच में यहाँ का पराठा मज़े का होता है। ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका पराठा ट्राई किया है और ट्राई भी मैंने वो वाला पराठा किया है जो मैंने पहले नहीं खाया था, तो काफ़ी अच्छा था। तो अब इसके बाद तो मैं नई नई चीज़ें वैसे भी ट्राई करने लगी हूँ, बिकॉज आई एम इन माई न्यू एरा और हर चीज़ बस न्यू देखनी है। तो अभी जाके देखते हैं ऊपर के क्या हालात है। कोयटा होटल के ऊपर आए हैं। वैसे तो हम वॉशरूम का देखने आए थे, ऊपर वॉशरूम है, लेकिन ऊपर ठंड बहुत है, ठंडी क्या हवाएं हैं, ये चेक करो। हाय क्या बात है भाई, क्या बात है, जो बात है, ये जुमला बोलना है आज के बाद, जो बात है भाई, जो बात है, ये चेक करो, कमाल हो गया कमाल। हाँ पहाड़ों से आई हुई रूह हूँ मैं, पहाड़ों से आई की हूँ, पहाड़ों पे ही खुश हूँ।
ओके, इसके साथ ही अभी हम घर को जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव जितनी लंबी करके आए थे उतने ही लंबे रास्ते पे दोबारा वापस जाना है। जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट साथ ही बता दूं कि ये व्लॉग अभी के नहीं है, जनवरी के हैं और अभी फरवरी का एंड चल रहा है। मुझे टाइम अभी मिला है और यहाँ पे जिस तरह से गरम गरम हो चुका है सारा कुछ, तो सोचा कि ठंडी यादों को याद कर लिया जाए। ये ठंडी ठंडी यादें मुझे, अच्छा लास्ट टाइम फरवरी ठंडा था, इसी साल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। और आप ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ में चीज़ें जो हैं उस टाइम पर जा चुकी थी। यहाँ कुछ स्टॉल्स भी थे जो पूरे पूरे बर्फ़ के अंदर थे। आजकल रमज़ान चल रहा है और जब रमज़ान के ठंडे रोज़े रखने की बारी हमारी आई है तो हमारा फरवरी भी गर्म हो गया है। मतलब लाइक हमारी जनरेशन तो जब से फ़र्ज़ हुए हैं गर्म रोज़े रखे जा रहे हैं और इस बार लगा था कि ठंडे रोज़े रखेंगे, बट चलें कोई नहीं, सहरी करते हैं और साथ ही अगला रोज़ा रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।